नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है उनको हमने हाल ही में जानकारी दी है कि नए साल में अब वो पीएफ का पैसा एटीएम के माध्यम से निकाल पाएंगे, जिसके बाद उनका पैसा निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। उनको कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होगी और भी बहुत सारी बातें हमने बताई है और साथ ही आपने अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से सुनी होगी। जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और ये पूछा गया कि हमें ये कार्ड कैसे मिलेगा और पूरा प्रोसेस क्या होगा, इसकी जानकारी दीजिए। तो मैं आज आपको इसी की जानकारी के लिए नए वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें न केवल हम ये जानेंगे कि पीएफ का जो एटीएम कार्ड है आपको कब से मिलेगा और साथ ही आपको इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और इस एटीएम कार्ड को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्या इसके लिए कोई अप्लाई करना होगा या क्या प्रोसेस होगा। आज हम इस पूरी जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ के तहत पीएफ खाताधारी है और ऐसे में आप काफ़ी उत्सुक हैं कि पीएफ का एटीएम कार्ड हमें कैसे मिलेगा, तो ऐसे में आपको बता दें कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके पीएफ एटीएम कार्ड के बारे में हमारे पास जो जानकारी निकल के आई है वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिसके तहत केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफ एटीएम कार्ड को लेकर और मोबाइल ऐप से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है, जो कि इसी साल जुलाई 2025 से पहले लॉन्च कर दी जाएगी। जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि पीएफ का एटीएम हमें कैसे मिल पाएगा, इसके लिए क्या कहीं कोई अप्लाई करना होगा, कब तक मिल पाएगा और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। आज हम इस सारी जानकारी को काफ़ी सिंपल तरीका से जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएफ खाता धारकों को एटीएम देने की तैयारी चल रही है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच बातचीत चल रहा है, क्योंकि पीएफ खाता धारकों को बैंकिंग सुविधा देने की बात है। इसके बारे में श्रम मंत्री श्री मंडाविया ने बताया है कि ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होते ही आपको एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा, जिसके बाद पीएफ खाता धारक अपने पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एटीएम कार्ड देने के लिए कोई अप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि एक ऐप लॉन्च होगा जिसके माध्यम से आप पहले की तुलना में आसानी से अपने खाता को मैनेज कर पाएंगे, अकाउंट बैलेंस देख पाएंगे। एक क्लिक में आपके सामने सारी जानकारी होगी। इसके बाद आपका सवाल आता है कि क्या हमें जब पीएफ का एटीएम कार्ड मिल जाएगा तो जब चाहे तब पैसा निकाल पाएंगे, जितना चाहे पैसा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अभी तक बताया जा रहा है कि ईपीएफ का एटीएम कार्ड जून 2025 के अंत तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके कुछ दिन के बाद से ही आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार श्रम सचिव सुमिता डावरा ने 2024 के आखिरी में कहा था कि ईपीएफओ के मेंबर्स 2025 तक एटीएम के माध्यम से पीएफ में जमा अपनी राशि निकाल सकेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि पीएफ खाता धारक अपने पीएफ खाते में कुल राशि का 50% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही नया ऐप भी बनाया जा रहा है, जिसके बाद पीएफ मेंबर्स को पीएफ के साथ बैंकिंग की भी सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत पीएफ मेंबर्स को एटीएम कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। जिसके लिए पीएफ खाते में कुल बैलेंस की तुलना में एक विड्रॉ लिमिट तय किया जाएगा, जिससे कहीं पीएफ मेंबर्स अपने खाते से पूरा पैसा न निकाल लें। कहने का मतलब एक लिमिट तय कर दिया जाएगा जितना आपका कुल है। मान लीजिए जैसा कि हमने बताया कि 50% तक तय कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट्स में मान लीजिए 50,000 रुपया है, जिसमें से कि अगर 50% का विड्रॉ लिमिट तय किया जाएगा तो 50,000 में 25,000 ही आप निकाल पाएंगे। इसके बाद आपका सवाल होगा कि एटीएम मिलने से पीएफ मेंबर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ 301 लागू होते ही पीएफ मेंबर्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलने हैं। जैसा कि हमने बताया, आपको एटीएम मिलेगा तो डायरेक्टली आप उससे पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। इसके लिए आपको न तो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, ना ही कहीं अप्लाई करना होगा और ना ही किसी ऑफिस का चक्कर लगाना हो, जो कि पहले किया जाता है या फिर अब किया जाता है। सीधे आप किसी बैंक में जाएंगे जिससे भी पीएफ का लिंक होगा, वहां जाकर के एटीएम लगा करके पैसा निकाल पाएंगे, जैसा कि अभी तक दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में ये देखना है कि सरकार का दावा कहां तक सफल हो पाता है और ये कब तक लागू हो पाता है। हम तो यही कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि कम से कम पैसा पीएफ का निकाल पाइए और उसको लंबे समय तक जमा रखिए, क्योंकि उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जो कि आपको आम साधारण बैंकों में नहीं मिलता है।
और साथ ही अगर जितना पैसा आप जमा करते हैं उसका डबल पैसा आपके खाते में जमा होता है, क्योंकि आपके बेसिक और डीए का 12% आप जमा करते हैं, जो कि आपकी सैलरी से कट करके आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाता है, और ठीक उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा भी जमा किया जाता है, जो कि निकट भविष्य में फ्यूचर में आपके फैमिली को न केवल काम आता है बल्कि धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास जमा हो जाता है। हालांकि जो पैसा जिनको निकासी की ज़रूरत है उनके लिए अगर सरकार की तरफ से एटीएम कार्ड जारी किया जाता है और इस तरह से निकासी की सुविधा दी जाती है जिसके लिए उनको कहीं कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।